हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रेनूस कृष्णा पैराडाइज। आज शरद पूर्णिमा है, यानी कि आज अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा है। शुक्ल पक्ष होता है जब चांद जो होता है वो नो मून से पूर्ण मून में जाता है, यानी संपूर्ण चांद, पूरा चांद होता है, उसे शुक्ल पक्ष कहा जाता है। जो पूर्ण मून होता है, यानी कि पूरा चांद होता है, उसमें सभी प्रकार के शुभ कार्य किए जाते हैं। ये मैंने रात को खीर बना दी थी और उसको मैंने चांद के नीचे बालकनी में रख दिया था और छलनी से ढक दिया था। अभी इसका महत्व मैं आपको भी आगे बताती हूँ। और मैं ये अपने रात को चांद के नीचे रखी हुई खीर को प्रसाद के रूप में अपने ठाकुर जी का भोग लगाने के लिए लेकर जा रही हूँ। पूर्ण चांद में सभी प्रकार के शुभ कार्य किए जाते हैं, यानी कि जैसा कि शादी, विवाह या गृह प्रवेश, इस तरह के सभी अच्छे शुभ कार्य पूर्ण मून में, यानी कि संपूर्ण मून चांद में किए जाते हैं। और जो कृष्ण पक्ष होता है वो होता है यानी फेडेड साइड। कृष्ण पक्ष में कहते हैं कि शुभ कार्य जनरली लोग नहीं करते हैं। शुक्ल पक्ष में जो पूर्ण चांद होता है वो आज शरद पूर्णिमा के दिन संपूर्ण गोल होता है। ऐसा माना जाता है कि आज के दिन जो चांद है शरद पूर्णिमा के दिन अपनी चांदनी को बरसा रहा होता है और उस चांदनी को अमृत कहा जाता है। इसी वजह से एक दिन पहले रात को खीर बनाकर चांद की रोशनी में रखी जाती है और उसको छलनी से ढक दिया जाता है। कहा जाता है कि चांद की जो चांदनी होती है वो उस खीर पे बरसती है और वो जो खीर अगले दिन हम भोग लगाकर प्रसाद के रूप में खाते हैं तो वो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छी, गुणकारी, फ़ायदेमंद मानी जाती है। इसीलिए ये माना जाता है कि आज के दिन खीर का भोग बनाना बहुत ही ज़रूरी होता है। ये भी कहा जाता है कि हर किसी को आज के दिन चांद की चांदनी में थोड़ी देर के लिए ज़रूर खड़ा होना चाहिए या बैठना चाहिए। थोड़ी सी देर उसकी चांदनी के नीचे ज़रूर रहना चाहिए। आज की रात चांद जो होता है वो पृथ्वी के सबसे करीब होता है, इसलिए वो बहुत ही खूबसूरत लगता है। बहुत तभी कई बार कहा जाता है ना, पूर्णिमा का चांद। कोई भी खूबसूरत चीज़ होती है उसको अक्सर कहा जाता है कि पूर्णिमा का चांद है। तो यहाँ पर अब मेरी भगवान जी की पूजा हो रही है। मैं अपने मंदिर में आ गई हूँ। अपने ठाकुर जी को नहलाना, धुलाना, उनका श्रृंगार करना, सभी कुछ अभी मैं करूँगी। मैं नहा धो चुकी हूँ, सुबह ही मैंने नहा लिया था शरद पूर्णिमा के दिन। बहुत सवेरे मैं उठ गई थी। बहुत सवेरे उठकर मैंने सबसे पहले नहा धोकर स्नान किया। फिर बालकनी में मैंने जो रात को खीर रखी थी वो उठा करके उसका मैंने भोग लगाया और इस तरह से मेरी आज की शरद पूर्णिमा की जो पूजा है वो शुरू हो गई है। कहा जाता है कि चांद इस समय अपनी पूर्ण 16 कलाओं में होता है, यानी कि 16 कलाएं किस में मानी जाती हैं? 16 कलाएं कृष्णा जी में मानी जाती हैं, जो कि विष्णु के नवे अवतार माने जाते हैं। यूपी में इसको आज रास पूर्णिमा भी कहा जाता है। वृंदावन में ऐसा माना जाता है कि कृष्णा जी ने आज के दिन वृंदावन में महारास भी किया था और आज भी करते हैं। कहा जाता है कि जब कृष्णा जी की बंसी आज के दिन बजी थी तो सारी गोपियाँ राधा सहित वृंदावन में आ गई थी और वहाँ पर हुआ था महारास। वही महारास आज भी वृंदावन में शरद पूर्णिमा के दिन निधिवन में होता है। निधिवन के पास यमुना किनारे होता है और ऐसा ये माना जाता है, ये बिल्कुल एक सत्य बात है। शरद पूर्णिमा को कुजागरी पूर्णिमा वेस्ट बंगाल में भी कहा जाता है। वेस्ट बंगाल में आज के दिन कुजागरी लक्ष्मी जी की पूजा करी जाती है। ऐसा माना जाता है कि आज के लिए लक्ष्मी जी की पूजा व्रत करने से वो प्रसन्न होती हैं और घर में आती हैं और आपके घर को धन धान्य से हर तरह से भर देती हैं। ऐसा वेस्ट बंगाल में माना जाता है। लक्ष्मी जी की पूजा बहुत ही
बहुत ही भक्ति भाव से, बहुत श्रद्धा से और धूमधाम से मतलब जिस तरह से उनका ट्रेडिशन होता है उस तरह से वो लोग बहुत अच्छे से आज के दिन लक्ष्मी जी की पूजा को करते हैं। उड़ीसा में शरद पूर्णिमा को कुमार पूर्णिमा भी कहा जाता है। आज के दिन कुंवारी लड़कियां कार्तिकेय जी के लिए व्रत रखती हैं ताकि उनको अच्छा वर मिले, अच्छा पति मिले। इसे कौमुदी पूर्णिमा भी कहा जाता है। कौमुदी का मतलब होता है मून लाइट, यानी कि आज की रात लक्ष्मी जी आसमान में, ऐसा माना जाता है कि आज की रात लक्ष्मी जी आसमान में भ्रमण कर रही होती हैं और वो ये देख रही होती हैं कि कौन कौन जागा है और कौन नहीं जागा है। तो आज इसीलिए ज़्यादातर बहुत सारी जगहों में शरद पूर्णिमा के दिन पूरी रात या देर रात तक भजन कीर्तन होता है, सत्संग होता है और लोग विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, कृष्ण भगवान की पूजा करते हैं। लोग जो ये वाला कौमुदी पूजा होती है ना पूर्णिमा की उड़ीसा में, वो संतान के लिए भी की जाती है। संतान की लंबी उम्र के लिए भी लोग पूजा करते हैं और ऐसा माना जाता है आज के दिन लोग लक्ष्मी जी की मूर्ति को घर पर लाते हैं, 11 दिए, 21 दिए या 101 दिए जलाते हैं। माना जाता है कि ये जो पूजा होती है ये सुख समृद्धि के लिए की जाती है। शाम को खीर बनाई जाती है और उसको रात को चांद की चांदनी में रखा जाता है। अगले दिन उसका भोग बनाकर प्रसाद के रूप में सभी लोग ग्रहण करते हैं और इस प्रसाद को ग्रहण करने से सभी तरह के रोग दूर होते हैं, नेगेटिविटी दूर होती है। ऐसा माना जाता है कि हमारे अंदर जो भी बीमारियां हैं वो कम हो जाती हैं या समाप्त हो जाती हैं इस प्रसाद को ग्रहण करने के बाद। और शरद पूर्णिमा से प्रारंभ होता है कार्तिक का महीना। कार्तिक का महीना जो होता है, कार्तिक के महीने में कार्तिक का महीना बहुत ही शुभ माना जाता है। शालिग्राम और तुलसी जी का विवाह भी इसी कार्तिक के महीने में होता है। कार्तिक के महीने में चंद्रमा अपनी किरणें ज़मीन पर, पृथ्वी पर सीधे से डालते हैं। ऐसा एक रिलीजियस बात नहीं है, वैज्ञानिक लोग भी इस बात को मानते हैं। वो उनका कहना है कि जो मनुष्य इस महीने के में चंद्रमा द्वारा अमृत के समान जो किरणें ज़मीन पर आती हैं उन्हें ग्रहण करता है और सुबह सुबह स्नान करता है, उसके बहुत सारे रोग दूर हो जाते हैं और वो रोगों से मुक्त होकर सुंदर और स्वस्थ हो जाता है। क्योंकि चंद्रमा की किरणें रात भर जिस भी कंद, फूल, फल, भोज्य पदार्थ और जल पर पड़ती हैं वो अमृत के समान होकर सभी प्रकार के रोगों को हर लेता है और भोजन को, फलों को सभी को पौष्टिक बना देता है। तभी तो हमारे शास्त्र में शरद पूर्णिमा के दिन नाच गाना बजाना और प्रातःकाल स्नान करना, चांदनी में भी बने हुए रखे हुए पदार्थों का सेवन करना, ये बहुत ही शुभ माना जाता है, ज़रूरी माना जाता है, आवश्यक माना जाता है। इसलिए जो कार्तिक का महीना होता है इसमें लोग बहुत दान पुण्य करते हैं, बहुत पूजा पाठ करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, विष्णु भगवान की पूजा करते हैं। घरों में लोग विष्णु सहस्त्र नाम का, कृष्ण भगवान का के मंत्रों का उच्चारण करते हैं, उन्हें सुनते हैं, उन्हें लिखते हैं। बहुत ही कार्तिक महावात्य को पढ़ते हैं, उससे लोगों को बहुत अधिक लाभ मिलता है धार्मिक तौर पर और वैज्ञानिक तौर पर भी। इसलिए जो कार्तिक का महीना होता है वो बहुत ही अच्छा माना जाता है। जो कार्तिक के महीने में कई बार क्या होता है बादल भी पानी का रूप ले लेते हैं और जो हवा होती है वो पानी को भी निर्मल बना देती है, जिससे क्या होता है कि जो जल होता है उसमें वो एक अमृत का रूप धारण कर लेता है और उसमें स्नान करने से, उसको ग्रहण करने से वो बहुत ही उत्तम माना जाता है। इसलिए कहा जाता है कि कार्तिक के महीने में सुबह जल्दी उठकर स्नान करना सबसे अधिक सर्वोत्तम और लाभकारी होता है। तो आज शरद पूर्णिमा का दिन है। मैंने भी बहुत सुबह उठकर स्नान कर लिया था, रात को खीर बनाकर भोग बना दिया था। अभी सुबह उठकर मैंने अपने लड्डू गोपाल को, अपने ठाकुर जी को जगाया, उन्हें नहलाया धुलाया, उनका मैं श्रृंगार कर रही हूँ।
अभी मैं उनको वस्त्र वगैरह पहनाऊंगी और उनका श्रृंगार करूंगी और फिर उनकी पूजा अर्चना करूंगी, जो कि आज के दिन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, सभी को करनी चाहिए। जिस तरह से सब शरद पूर्णिमा की पूजा का तरीका सभी के घरों में थोड़ा बहुत अलग अलग होता है, सभी अपने अपने तरीके से इस पूजा को कर सकते हैं, जिस तरह से मैं भी कर रही हूँ। अभी मैंने भोग पर दिया जला दिया है और भगवान जी का दिया जला करके मैं अभी सबसे पहले अपनी नियमित पूजा करूँगी, उसके बाद मैं तुलसी माँ की पूजा करूँगी और इस तरह से मेरी पूजा जो है, आज की शरद पूर्णिमा की पूजा जो है वो पूर्ण हो जाएगी। आज मैंने अपने लड्डू गोपाल को सफ़ेद वस्त्र पहनाए हैं। शरद पूर्णिमा में मैं हमेशा लड्डू गोपाल को बहुत सुंदर सफ़ेद वस्त्र पहनाती हूँ, सफ़ेद मुकुट पहनाती हूँ, बहुत सुंदर लगते हैं। बिल्कुल चाँद की तरह से उनका चेहरा नज़र आता है, बहुत ही चाँद की तरह से खूबसूरत लगते हैं और मन को बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मेरी पूजा शुरू हो चुकी है। गजानन भूतगणादि सेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरं पादपङ्कजं वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्राविता या वीणावर्धनमण्डितकरा या श्वेता पद्मासना या ब्रह्मा शिवशङ्करा प्रभृतिः दैवैः सदा वन्दिता सा मा पातु सरस्वती भगवती निशेष जय अपाहा अस्तमा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युमामितं गमय वर्धो वीणा वादनी माँ स्वर का मुझको ज्ञान दो, कंठ पे मेरे विराजो हर सभा में मान दो। ओम शिवं शंकर विनाशम द्वाशातिलोचनम उमा सहितं देवं नमस्कारम। ओम नमो शिवाय च शिवतराय च ओम नमो शिवाय पार्वतीकाय कर्पूरगौरम कर्णावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवन भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वसिष्ठं वातात्मजवानरयूथं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्राम ततुल्यं श्रीरामनाम वर्णानने। वसुदेवं सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं केशवं पुण्डरीकाक्षं माधवं मधुसूदनं राधासहितं देवं नमस्कारम्। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वासाधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु सृष्टिरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देवी प्रपन्नति हरि प्रसिद्ध प्रसिद्ध माता जगतो अखिलेश्वर प्रसिद्ध विश्वेश्वरी पाहि विश्वं तमेश्वरी। देवी चराचरस्य कराग्रे वस्य लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती करमूले स्थितो ब्रह्मा प्रभाते करदर्शनम्। या रक्तांबुजवासिनी विलासिनी चंडासु तेजस्विनी या रक्तारुद्रांबरा हरिसखी या श्री मनोल्हादिनी या रत्नाकर मंथनाथ प्रगणिता विष्णु स्वागिनी सा मा पातु सरस्वती भगवती पद्मावती। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यं वन्दे विष्णु भव्यहर सर्वलोकैकनाथं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायतनो हरि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवै नमः। ओम श्री गुरुवै नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। मैं सभी देवी देवताओं का, सभी इष्ट का, सभी भगवान का हर रोज़ इन मंत्रों से उच्चारण करके पूजा करती हूँ और मेरी पूजा संपूर्ण हो गई है। अब मैं अपने नीचे आ गई हूँ पक्षियों को दाना डालने, चींटी को आटा डालने और पीपल देवता पर जल चढ़ाने के लिए। और